हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों को नीट 2026 की प्रिपरेशन एक लेवल आगे ले जाने के लिए अब आगे क्या करने की जरूरत है, उन टॉपिक्स के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योंकि नीट 2026 प्रिपेयर करने वाले बच्चे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे नीट के ड्रॉपर्स हैं, कुछ बच्चे इस साल फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम देने वाले हैं और उनको बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो अब ये जो बोर्ड एग्जाम्स के कैटेगरी वाले बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, कुछ बच्चे एनसीईआरटी बोर्ड से दे रहे हैं, कुछ बच्चे सीबीएसई एक्सेट्रा व्हाटएवर। तो द पॉइंट इज कि आप लोग ऐसी क्या चीज कर रहे हो जिसकी वजह से टाइम निकला जा रहा है लेकिन प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। योर टाइम इज रनिंग आउट। तो आपको क्या क्या चीजें फोकस करने की जरूरत है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाक से बता देती हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब बच्चों को एक प्रॉपर डायरेक्शन पता होता है कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, तो उनकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाती है। जब मैं बच्चों का काउंसलिंग लेती हूँ, मतलब हमारे ऑफलाइन क्लास में जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, तो बच्चे मुझे बोलते हैं मैम मैं ना कंफ्यूज रहती हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैं एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक कवर करूँ, पहले क्या करूँ, या मुझे कौन सा डायरेक्शन चुनना चाहिए, या मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और स्पेशली अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, फिर नवरात्रि, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। नो ऑफेंस टू दीज फेस्टिवल्स, आई लव दीज फेस्टिवल्स, बट ये वही टाइम है जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो और आपको वो नहीं करना है। तो आप क्या क्या गलती कर रहे हो जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, टॉप 10 मिस्टेक्स दैट नीट ड्रॉपर्स एंड 12 स्टूडेंट्स आर मेकिंग राइट नाउ विच यू नीड टू इम्प्रूव। सबसे पहली मिस्टेक, स्टडिंग विदाउट अ स्ट्रैटेजी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी एक एक दिन के एक एक मिनट और एक एक घंटे का हिसाब बना के स्ट्रैटेजी बनाओ और फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। नो, आपको एक दिमाग में ना सबसे पहले तो ये निकाल दो कि मैं सब कुछ पढ़ूंगा। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो या आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो आपका पहला फोकस 12th सिलेबस होना चाहिए। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपका प्राइमरी फोकस हैवी वेटेज टॉपिक्स पर होना चाहिए। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि मैं सब कुछ पढ़ूंगी, आई विल स्टडी एवरीथिंग। दिस इज नॉट अ प्लान, ये एक जाल है। इस जाल में ना हर बच्चा फंस जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि आप अपना एक टाइमलाइन सेट नहीं करते हो। खुद के लिए ना एक टाइमलाइन सेट करो। देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ऐसा एक टाइमलाइन सेट किया जाता है, मतलब एक है ना टारगेट दिया जाता है कि ये 15 दिन में आपको इतना चैप्टर्स करना है, ये 10 दिन में इतना चैप्टर्स करना है, इतने टॉपिक्स हो जाने चाहिए। आप खुद के लिए कस्टमाइज्ड खुद का रोड मैप बनाओ। एक एक टॉपिक मत लिखो, लेकिन इतना लिखो कि 10 दिन में मेरा फिजिक्स दो, बायो दो, केमिस्ट्री दो, ये दो चैप्टर्स हो जाने चाहिए। और फिर आप उस रोड मैप को फॉलो करने की कोशिश करो। क्योंकि क्या होगा, अगर आप प्रॉपर टाइमलाइन नहीं बनाओगे तो आपके महीने वेस्ट होंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जिससे कॉन्फिडेंस और नीचे गिरेगा। तो इस पैटर्न को आपको तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ सकते हो आप पहले तो अपना एक रफ टेंटेटिव शेड्यूल बनाओ। पहले छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करो। मैं तो बोलती हूँ डेली गोल्स बनाओ कि आज मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज से आने के बाद मैं इतना टाइम ये टॉपिक पढ़ने वाला हूँ। So start with your weekly goals, your daily goals. Set deadlines for each subject. हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना एक डेडलाइन सेट करो कि फिजिक्स इतने टाइम में इतने चैप्टर्स होने चाहिए, केमिस्ट्री इतने टाइम में इतना होना चाहिए, बायो इतने टाइम में इतना होना चाहिए। किसी भी थ्योरी को या किसी भी टॉपिक को ना बहुत ज्यादा टाइम मत दो। बिकॉज सी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ले लो, आप एग्जाम्पल बात कर लो, जेई ले लो, सीईटी ले लो, नीट ले लो। Theory is important, but more important is how you analyze MCQs, how you analyze your theoretical topics. तो बहुत ज्यादा सिर्फ रीडिंग 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 कर रहे हो और एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, ये भी आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। आप नीट एग्जाम देना चाहते हो तो आपको सिर्फ टॉपिक समझने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको उन टॉपिक्स को आंसर भी करने आना चाहिए। आप 1000 बार दिन में लेक्चर देखो, आप 10 लेक्चर एक दिन में देखो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एक दिन में 10 लेक्चर देख के सिर्फ 3-4 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, एमसीक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करो। भले ही आप 2 लेक्चर देखो, लेकिन उन 2 लेक्चर से रिलेटेड जितने ज्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो वो प्रायोरिटी दो। ओके क्योंकि क्या होगा, अगर आप सिर्फ थ्योरी 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 पढ़ते जाओगे तो आप एक तरीके से रट्टा मार रहे हो। और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा नीट 2025 का पेपर देख के कि रट्टा मारने से किसी का भी नीट एग्जाम नहीं निकल सकता। रट्टा मारने से सिर्फ आपको ब्लैकआउट होता है
और लास्ट मिनट में पैनिक क्रिएट होता है। सो आपका सोल्यूशन यहाँ पर क्या है कि जितना हो सके उतना एमसीक्यू सॉल्व करो और थोड़ा उल्टा पैटर्न बदलो। क्वेश्चंस के फॉर्म से टॉपिक रिवाइज करो। जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन में अगर डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है तो डबल फर्टिलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उससे आपका टॉपिक का रिवीजन होगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग करके फायदा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक रीडिंग करना छोड़ दो। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बट सॉल्विंग क्वेश्चन एंड देन रिवाइजिंग रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तीसरी गलती जो हम करते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। हम फलाना ढिमकाना इतनी सारी बुक्स फॉलो करते हैं, 75 टाइप की बुक्स फॉलो करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। एवरी नीट टॉपर सेज ओनली वन थिंग, दैट एनसीईआरटी इज द बाइबल। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सीईटी एग्जाम के लिए महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक इज बाइबल, वैसे एनसीईआरटी वाली बुक आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू इवन रीडिंग इट? नो, यू डोंट रीड इट, यू जस्ट टर्न द पेजेस, यू जस्ट लुक एट द वीडियोस एंड दैट्स इट। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप YouTube के नोट्स फॉलो करते हो, समरी नोट्स, माइंड मैप्स। ये गलत नहीं है, माइंड मैप्स फॉलो करो, YouTube के नोट्स फॉलो करो, लेकिन पहले टेक्स्ट बुक देखो कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। टेक्स्ट बुक नहीं देखोगे, टेक्स्ट बुक का टॉपिक नहीं समझोगे और सिर्फ नोट्स 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 लिखते जा रहे हो तो क्या फायदा। नोट्स मतलब क्या होता है कि जो थियोरी आपने पढ़ी उसको शॉर्ट में कैसे याद रखना है। आप सिर्फ नोट्स याद रखोगे तो थियोरी नहीं पढ़ोगे, और थियोरी नहीं पढ़ोगे तो आपको अगर टेक्स्ट बुक का कोई लाइन नीट में आ गया तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में यही होता है, टेक्स्ट बुक की लाइन नीट में आती है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, जिसके वजह से आपके डायरेक्ट नीट के क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये जो गलती आप कर रहे हो इसमें आप क्या करोगे, आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करोगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आप अपने खुद के पॉइंटर्स बनाने का ट्राई करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्विंग बट नॉट एनालाइजिंग। ये मिस्टेक ना 99% बच्चे करते हैं। बच्चे बोलते हैं अरे मैम ने बोला है मॉक टेस्ट सॉल्व करो, चलो यहाँ से मॉक टेस्ट खरीद लिया, वहां से मॉक टेस्ट खरीद लिया, फ्री मॉक टेस्ट दिया, इतने सारे मॉक टेस्ट दे दिए, ठीक है बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। अब कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग गया, क्यों रॉन्ग गया, ये कौन एनालाइज करेगा? अगर सेम क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग गया था और मेरा क्यों रॉन्ग गया था? ये गलती सब बच्चे करते हैं, मैंने भी की है। हमारी मेंटालिटी ऐसी है, रात गई बात गई, छोड़ो, एक बार मैंने एक टेस्ट दे दिया ना, बस अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। बस यही मेंटालिटी हमें एग्जाम क्रैक नहीं करने देती। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करो। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप दिन में 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन क्यों रॉन्ग जा रहा है वो एनालाइज करो। आप क्या करते हो, आप अपनी मिस्टेक अवॉइड करते हो, यू टेक मॉक टेस्ट बट यू डोंट रिव्यू योर आंसर्स, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट होती ही नहीं है। सीईटी एग्जाम में भी बच्चे बोलते हैं मॅम मी दिवसभर अभ्यास करतो पण माझे मार्क वाढतच नाहीयेत। नीटचे एस्पिरंट्स पण सेम कंप्लेन करतात, मॅम मी 4-4 तास एमसीक्यू सोडवतो, मी 2-2 तास टेक्स्ट बुक वाचतो पण माझा रँकच इम्प्रूव्ह होत नाही, माझे मार्कच वाढत नाहीये। कारण तुम्ही तुमचे चुकलेले प्रश्न रिव्ह्यू करत नाही आहात, तुम्ही कुठे चुकलात तुम्ही तेच बघत नाही आहात। सो यू हैव टू डू व्हाट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। फर्स्ट, सबसे पहले कौन से क्वेश्चन रॉन्ग है मार्क करो, उसके रीजन मार्क करो कि वो क्वेश्चन आपने क्यों गलत किया, मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या सिली मिस्टेक हो गई या टाइम प्रेशर था। और फिर इन चीजों को इंप्रूव करके ट्राई टू गिव नेक्स्ट मॉक टेस्ट विथ मोर प्रैक्टिस। नॉट बॅलन्सिंग बोर्ड्स फॉर नीट, ये ना बहुत सारे बच्चे करते हैं। मला कितीतरी मुलं अशी माहिती आहेत ज्यांच्या नीट एग्जाम में ना उनका 650+ मार्क्स आता है, लेकिन बोर्ड्स में उनका पीसीबी में 50% भी नहीं पहुंच पाता, और इस वजह से दीज स्टूडेंट्स कैन नॉट क्वालिफाई फॉर एमबीबीएस। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपको अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 50% है फॉर पीसीबी। आप नीट की इतनी पढ़ाई करते हो, इतनी प्रैक्टिस करते हो कि आप थियोरी प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। मतलब डेरिवेशंस कैसे लिखना है फिजिक्स का, केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखने, बायोलॉजी के थियोरेटिकल आंसर्स आप पढ़ते ही नहीं हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बट आपको ये नहीं पता बोर्ड एग्जाम्स कैसे लिखना है, और आपके मार्क्स नहीं आते, जिस वजह से आपका क्वालिफिकेशन रह जाता है, एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है। तो बच्चों का कैसा होता है कि या तो मैं बोर्ड करता हूं या तो मैं नीट करता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं पहले मैं बोर्ड एग्जाम्स कर लेता हूं, मैं नीट की प्रिपरेशन बाद में करूंगा। कुछ बच्चे सिर्फ नीट पे फोकस करते हैं, बोर्ड्स के पैटर्न को नहीं समझते। आपको दोनों को बैलेंस करना है।
इग्नोरिंग नीट वाइल फोकसिंग ओनली ऑन बोर्ड्स, इससे नीट क्लियर नहीं होगा, एंड इग्नोरिंग बोर्ड्स फॉर नीट, इससे आपका बोर्ड्स क्लियर नहीं होगा. यू हॅव टू बैलेन्स बोथ. तो एनसीआरटी को आपला ब्रिज बनाव. हे बघा, आता ह्या चॅनलवरती मी जे बायोलॉजीचा सब्जेक्ट शिकवते, आपले 4-5 चॅप्टर संपत आले. आपण बायोलॉजीचा जो सिलेबस करतोय, हेवी वेटेज सिलेबस करतोय, तर मी तुम्हाला शिकवताना एक ब्रिज बनवून शिकवते. म्हणजे महाराष्ट्र बोर्डचा सिलेबस आणि एनसीआरटीच्या सिलेबस मध्ये काय काय कॉमन आहे ते मी तुम्हाला सांगते, आणि त्यात तुम्हाला एक्स्ट्रा काय करायचं ते पण तुम्हाला मी सांगते. प्लस लेक्चर मध्ये आपण एमसीक्यू सॉल्व्ह करतो, जेणेकरून तुम्हाला एक आयडिया येते की आपल्याला कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तो एनसीआरटी को ब्रिज के जैसे यूज करो और नीट के एमसीक्यू थियोरी के साथ सॉल्व करो. म्हणजे तुमच्या बोर्ड्सची पण प्रॅक्टिस होत जाईल आणि तुमच्या नीटची पण प्रॅक्टिस होत जाणार. स्टडिंग विथ डिस्ट्रॅक्शन्स अराउंड. सर्वप्रथम सगळ्यात मोठा डिस्ट्रॅक्शन इज युअर मोबाईल फोन, युअर सोशल नेटवर्किंग साइट, युअर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन एंड एवरीथिंग इज अ मोटिवेशन. इट डिपेंड्स ऑन यू. अब कुछ बच्चे मोबाइल को सिर्फ अच्छे काम के लिए यूज करते हैं, टू स्टडी. कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए यूज करते हैं, तो इसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है. मतलब मैं बोलती हूँ बच्चों को मोबाइल पेरेंट्स को दे दो, पर फिर बच्चे बोलते हैं मैम लेक्चर्स कहाँ से देखेंगे आपके. कुछ बच्चे बोलते हैं मैम मैं क्या करूं, नोटिफिकेशन ऑफ करता हूं फिर भी मुझे देखने का मन करता है. कुछ बच्चे बोलते हैं मैम मैं क्लास का सीआर हूं, इसीलिए बार बार सब लोग मुझे मैसेज करते हैं. बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन रीजन से नीट एग्जाम निकलेगा क्या? नहीं. इफ योर फोन इज स्टडिंग विथ यू, तो आपका नीट नहीं निकलने वाला है. मतलब आप नीट के साथ साथ फोन भी स्क्रॉल कर रहे हो तो नीट नहीं होने वाला है. स्टडिंग विथ यूट्यूब नोटिफिकेशन और इंस्टा नियर बाय. जब आप फोन में से कोई मटेरियल स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आप बाकी के प्लेटफॉर्म्स का नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो, क्योंकि उससे फोकस बार बार ब्रेक होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है और आपकी मेमोरी धीरे धीरे करके पुअर होते जाती है, आपको वो टॉपिक याद ही नहीं रहता. ठीक है. यूज पोमोडारो मेथड. पोमोडारो मेथड मतलब क्या होता है? स्टडी फॉर 40 मिनट, टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स, 40 मिनट 10 मिनट्स. आप अपना खुद का टाइमलाइन सेट करो. जितना हो सके उतने डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर दो. ऐप के जो भी नोटिफिकेशंस है उनको ब्लॉक कर दो, लेकिन ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर कंटेंट इंस्टेड ऑफ अदर डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स. ओके. अभी ये जो अपना चैनल है, ये चैनल मैंने क्यों बनाया है? ताकि मैं महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों की हेल्प कर सकूं जो बच्चे नीट एग्जाम देना चाहते हैं. और यहाँ पर मैं जेन्युइनली बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ. सी, आई डोंट हैव टाइम. I take CET lectures, we have our offline classes, we have to manage our YouTube, and I have many other stuff also going on. But still I started this channel to help you people. NEET 2026, 2027 साठी जी मुलं प्रिपेअर करतात त्यांची हेल्प करण्यासाठी मी ही चॅनल स्टार्ट केली आहे. ह्या चॅनलवर आम्ही एमसीक्यूज तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो शॉर्ट्सच्या फॉर्म मध्ये. इथे आपण कम्युनिटी पोस्ट प्रोव्हाइड करतो, इथे आपण डिटेल लेक्चर्स व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतो. पण ह्या चॅनलला वाढवायची रिस्पॉन्सिबिलिटी जेवढी माझी आहे तेवढीच तुमची पण आहे. कारण खूप असे मुलं आहेत ज्यांना नीटचा अभ्यास करायचा आहे, पण त्यांना माहीतच नाहीये की आपण कुठून सुरुवात करायची. तर ह्या चॅनलमध्ये मी तुम्हाला मोटिवेशन व्हिडिओज, गायडन्स, काउन्सिलिंग, लेक्चर सगळं प्रोव्हाइड करते फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट. आणि येणाऱ्या टाइम मध्ये अजून सरप्राइजेस येणार आहेत, पण त्यासाठी तुम्हाला चॅनल सबस्क्राईब करून शेअर करावं लागेल. आता नेक्स्ट मिस्टेक तुम्ही काय करता? होर्डिंग टू मेनी बुक्स. ये तो मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोग 10 बुक से मत पढ़ो. डोंट रीड फॉर मेनी बुक्स. रीड वन बुक मेनी टाइम्स. म्हणजे 10 बुक्स सेम टाइम रीड करण्यापेक्षा एकच बुक 10 वेळी रीड करा, म्हणजे तुमची मेमोरी तरी वाढेल. बिकॉज टॉपर्स ज्यादा बुक्स यूज नहीं करते, वो एक बुक यूज करते हैं मल्टीपल टाइम्स. आप 3 एमसीक्यू बुक यूज करोगे, 4 पीडीएफ, 5 ऐप, ये टीचर का भी नोट्स, ये टीचर का भी नोट्स, इससे याद क्या रहेगा? बाबा तुम लोग का मेमोरी इतना स्ट्रांग कैसा है? मेरे को तो नहीं याद रह सकता. सो आपका इसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ता है और सिर्फ ऊपर ऊपर से टॉपिक समझ में आता है, शैलो अंडरस्टैंडिंग. आपको वो टॉपिक डीप नहीं समझ में आता. तो आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है? आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और कोई एक ही एमसीक्यू बुक फॉलो करो. वेदांतु का तत्व बुक्स फॉलो कर सकते हो. फॉलो ओनली वन एमसीक्यू बुक. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी उठाओ, हर बुक में सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बुक में सेम है, नीट का क्वेश्चन है वो. और फिर यही 3 बुक्स को बार बार रिपीट करो. दिस शुड बी योर मंत्रा. दैट्स इट. डोंट फॉलो 100 बुक्स. वेटिंग फॉर मोटिवेशन विल नेवर गिव यू सक्सेस. आज मेरे को कोई तो संदीप महेश्वरी की मोटिवेशन वीडियो दिखा दो तो मैं आज जाके पूरे पहाड़ को तोड़ के अपना नीट एग्जाम क्लियर कर लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है. Nobody can motivate you but yourself.
आप खुद को देखो, खुद रियलाइज करो 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स के नजरों में खुद को प्राउड फील करवाना चाहते हो कि नहीं, बस यही आपका मोटिवेशन है। Nobody and no one and nothing can motivate you, only studying when you feel like it, this is the biggest mistake। जब मन करेगा सिर्फ मैं तब पढ़ूंगा, सबसे बड़ी गलती। नीट एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, बैकलॉग बढ़ेगा, इनकंसिस्टेंसी होगी, टॉपिक भूल जाओगे और एकदम से स्ट्रेस बढ़ेगा, बर्नआउट होगा। बिल्ड फिक्स्ड रूटीन्स। बॉडी में ना, जैसे आपकी बॉडी एक क्लॉक है, अपनी बॉडी में एक रूटीन सेट करो। आज मुझे ये टॉपिक करना ही करना है, आज मैं ये करूंगा ही करूंगा। तो फिक्स रूटीन, और मन नहीं भी करता ना तो भी उठो और जाओ और वो टॉपिक पढ़ो। भले ही दिन में पहले 1 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, पहले खुद की बॉडी में पैटर्न सेट करो, तभी आपके वो सक्सेस मिलने के चांसेस हैं और आपके नीट का सिलेबस कंप्लीट होने के चांसेस हैं। अंडर एस्टिमेटिंग फिजिक्स इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, बट उसमें से आप इंपॉर्टेंट हेवी वेटेड चैप्टर्स करो। यस, आई विल जस्ट मैनेज फिजिक्स, आई विल जस्ट मिस माई सीट। मतलब अगर आप ऐसा बोलोगे मैं फिजिक्स पूरा छोड़ देता हूँ, तो फिर आपका नीट एग्जाम भी पूरा छूट जाएगा। याद रखो, आप फिजिक्स को अगर टाइम नहीं दोगे, स्कोर आपका इंप्रूव नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका परसेंटाइल नीचे आ जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा मत सॉल्व करो। आपको फिजिक्स से डर लगता है ना, मुझे भी लगता है। आप बहुत ज्यादा मत सॉल्व करो, जितना सिलेबस है उसमें से 30% 40% सिलेबस करो बस। और उस 30-40% में से रोज 45 मिनट्स का टाइम निकालो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए, और टाइम लगा के एमसीक्यू सॉल्व करो। टाइमर के साथ आपका वो एमसीक्यू सॉल्व होना चाहिए। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, नो अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकिंग। अगर आप खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर रहे हो तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप भले ही बुक लेके बैठे रहो दिन भर, आप बोलोगे मैं तो दिन भर पढ़ाई कर रहा था, बट आपने सिर्फ 3 लेक्चर देखे और 2 घंटा स्क्रॉल किया, जिसके वजह से आपको सिर्फ ऐसा लगा कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, पर मैं 3 घंटे पढ़ रहा था और 2 घंटे में टाइम पास कर रहा था। बुक लेके बैठना मतलब पढ़ना नहीं होता है, यह आपका सबसे बड़ा गलतफहमी है, सबसे बड़ा भ्रम है। तो आप अपने मोबाइल में इतने सारे ऐप्स हैं, स्टडी ट्रैकर रखो कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितना एमसीक्यू सॉल्व किया, कितना टॉपिक कंप्लीट किया। तब आपको पता चलेगा कि आप कहां पर गलत जा रहे हो। आप जब खुद की प्रोग्रेस ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, आप ये मत देखो कि मैं दिन में 10-10 घंटा पढ़ता हूँ फिर भी मेरा नहीं होता है। आप उस 10 घंटे में क्या पढ़ते हो? 2 टॉपिक। इसको पढ़ाई नहीं बोलते, इसको वेस्ट ऑफ टाइम बोलते हैं। इससे अच्छा पढ़ो ही मत, बुक उठा के बंद करके साइड में रख दो और सो जाओ। कुछ तो ढंग से होगा। कोई भी चीज ढंग से नहीं हो रही है तो फिर क्या फायदा। तो दीज थिंग्स यू आर डूइंग रॉन्ग विच यू नीड टू वर्क ऑन। The clock is ticking. Every day you waste, someone else is using it to get ahead. आप हर दिन अपना एक एक टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपसे आगे रोज एक बच्चा जा रहा है। इफ यू आर अ ड्रॉपर या फिर आप क्लास 12th में हो, दिस इज नॉट द टाइम टू रिलैक्स। यू हार्डली हैव 5 to 6 months लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स। मतलब अभी से स्टार्ट करोगे तो आपके पास 7-8 महीने हैं, नहीं तो देखा जाए तो ऐसे ही ये टाइम जाएगा, ऐसे इट विल गो लाइक दिस। आपको क्लियर टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, मॉक टेस्ट पे फोकस करने की जरूरत है, एनसीईआरटी बुक फॉलो करने की जरूरत है। आप ऐसे खुद को एक्ट करवाओ, आपको ऐसा बॉडी को मैसेज देना है कि मेरा नीट एग्जाम बस अगले महीने ही आने वाला है। इस शिद्दत से पढ़ाई करो, फिर नीट क्या, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम होगा तो भी निकल जाएगा। सो दीज थिंग्स यू हैव टू डू। स्टॉप हॉपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अदर। मतलब एक चैप्टर के लिए एक यूट्यूब टीचर ऐसा मत करो, किसी एक ही टीचर को फॉलो करो। फॉर जूलॉजी 1 टीचर, बॉटनी 1 टीचर, फिजिक्स 1 टीचर, केमिस्ट्री 1 टीचर। 4 अलग अलग टीचर्स को सेम सब्जेक्ट के लिए फॉलो करोगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा। पहले वीकली प्लान बनाओ, फिर मंथली प्लान बनाओ कि कितना सिलेबस कवर करना है, कितने टेस्ट देने हैं, रिविजन कैसा करना है। फिर कम से कम एवरी 15 डेज, अगर एक हफ्ते में नहीं होता है तो भी हर 15 दिन में फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट दो। बायोलॉजी एनसीईआरटी रोज पढ़ना स्टार्ट करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कल 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 कर करते रहोगे ना, आपका कल कभी नहीं आएगा, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ते ही रहेगा। कट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर 4 hours अ डे मिनिमम। शुरुआत करो अपने डिस्ट्रैक्शंस बंद करने की। आज आपका फ्रेंड आपको इंस्टाग्राम पे रील भेज रहा है, कल नीट एग्जाम निकल जाएगा ना, उसका नीट निकल जाएगा और आपका नीट नहीं निकलेगा, तो वही इंसान आपको पूछेगा नहीं तू कौन मैं कौन, ऐसा हो जाएगा। दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है, हर कोई सक्सेस को ही रिस्पेक्ट करता है। तो आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। अब आप डिसाइड करो आपको डिस्ट्रैक्टेड रहना है या फिर आपको फोकस करना है। सो
महाराष्ट्र नीट प्लस चैनल पे वी आर प्रोवाइडिंग यू नीट 2026 का मैक्सिमम कंटेंट। हम आपको बायोलॉजी सिलेबस सिखा रहे हैं, एमसीक्यूज दे रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपको अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं बच्चों, तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ ही दिन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। ओके, अभी नहीं बताऊंगी मैं, पर आने वाला है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप चॅनल के साथ जुड़े रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेअर करके अपनी नीट की पढाई चालू करो। कारण मुलांना तुम्ही जर आज प्रोक्रॅस्टिनेशन केलं आणि आज तुम्ही असं विचार केलात की मी उद्यापासून करणार, तर उद्या कधीच येणार नाही। और अभी नहीं बच्चों तो कभी नहीं। बाय बाय।